दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरमा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय शिक्षार्थियों को स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। मैं आज आप लोगों को नरेशन के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, उसके लिए हमने अगली वीडियो में ही मैंने बता दिया था। शेष उसमें बचा हुआ था कि लेट वाले वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो आदेशात्मक होते हैं, अर्थात उसमें आदेश दिया जाता है, जिसको हम कमांड वाले भी वाक्य कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को जिसमें आदेश के भाव का बोध हो, उस सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं, उस वाक्यों को हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के तहत में लेट वाले वाक्य जिसमें लेट लगा हो, जिस रिपोर्टेड स्पीच में लेट लगा हो और आदेश के भाव का बोध हो, तो उस वाक्य को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका था कि जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान देते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस कैसा है। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ही रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ही परिवर्तन होता है, अर्थात उसी के अनुसार रिपोर्टिंग भरने में परिवर्तन होता है और उस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य जिसमें आदेश के भाव का बोध हुआ हो, तो उस वाक्य को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं द डायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं द ऑफिसर said to his clerk इन्वर्टेड कामा में लेट नो वन कम लेट इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य है और इस वाक्य को हमने देखा कि द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट, अर्थात कोई देर से न आए, यह हमारा वाक्य है। ठीक, तो अब हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज सेंटेंस होते हैं, लेट नो वन कम लेट, यह हमारा वाक्य है। और हमने देखा कि द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो करते क्या है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हमको आवश्यकता होती है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम ध्यानपूर्वक देखें। रिपोर्टेड स्पीच को ध्यानपूर्वक देखने से सबसे पहले हम फाइंड आउट करें सेंस का कि व्हाट इज सेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो लेट नो वन कम लेट, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सेंस का पता करेंगे कि इस सेंटेंस में सेंस का क्या सेंस है। जो सेंस होगा उस सेंस के अनुसार से रिपोर्टिंग वर्ब सेड का हम परिवर्तन कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रार्थना के भाव का बोध होगा तो सैड को रिक्वेस्टेड में परिवर्तन करेंगे। प्रपोजल के प्रस्ताव के भाव का बोध होगा तो सैड को हम प्रपोज्ड में परिवर्तन करेंगे। सराह के भाव का बोध होगा तो सैड को सजेस्टेड में परिवर्तन करेंगे। इस तरह से इनका हम परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस वाक्य में हमने देखा
ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, अर्थात अधिकारी अपने क्लर्क से बोला कि लेट नो वन कम ले, कोई देर से न आए। मतलब ये कि अधिकारी जब क्लर्क से बोलता है, सबसे पहले चीज ये कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस हम यहां से भी पता कर सकते हैं। जब सीनियर जूनियर को किसी काम को करने का आदेश देता है, अर्थात किसी काम को करने के लिए कहता है, तो वो आदेश ही देता है। हमने देखा कि अफसर बोल रहा है क्लर्क से, क्योंकि अधिकारी अपने क्लर्क को कह रहा है, तो जब अधिकारी अपने क्लर्क को बोलेगा तो वह निश्चित रूप से आदेश देगा। ठीक, तो हमने देखा कि लेट नो वन कम लेट, कोई भी देर से न आए। ठीक, तो हमने देखा इस वाक्य में जो हमने सेंस पाया, जो इसमें हमने भाव पाया, वह आदेश के भाव का बोध पाया। इसलिए हम सेड को ऑर्डर में परिवर्तन कर देंगे। यह हमारा जब इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन होगा तो लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दूसरी चीज इन्वर्टेड कामा, चूंकि मालूम है कि इन्वर्टेड कामा की बात को, अर्थात जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो हम दैट लिखते हैं। ठीक, तो अब इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, अर्थात इसको हम यहाँ पे दैट लिख लेंगे। एक चीज क्लर्क्स, ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाया हमने, दैट लगा लिया। उसके बाद में हमने देखा कि लेट नो वन कम लेट, ये मेरा वाक्य है, तो इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और हम दैट लिखते हैं, और दैट के पश्चात उस सब्जेक्ट को लिखते हैं, अर्थात दैट के बाद कोई सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट का कोई भी प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर नो वन यह हमारा सब्जेक्ट का खुद काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे नो वन। ठीक, इतना हो गया। चूंकि नियम है कि जब भी इन्वर्टेड कामा के बाद हम दैट लिखते हैं तो दैट के पश्चात में सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के पश्चात हम एक सहायक क्रिया अपने पास से शुड लिखते हैं, अर्थात नो वन शुड मेन वर्ब कम है, कम लेट, अंत में फुल स्टॉप कर देंगे, यह हमारा वाक्य बनेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश के भाव का बोध हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम ऑर्डर में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा नियम कहता है कि इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और उनके स्थान पर हम दैट लिखते हैं। और तीसरा नियम कहता है कि दैट के लिखने के बाद में कोई न कोई सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, अर्थात नो वन सब्जेक्ट के रूप में था, हमने नो वन यहाँ पे लिख लिया। और चौथा रूल कहता है कि नो वन लिखने के बाद, अर्थात सब्जेक्ट लिखने के बाद हम अपने पास से सहायक क्रिया के रूप में शुड लगाते हैं, और शुड लगाने के बाद में हम अन्य परिवर्तन कर देते हैं। तो हमने देखा कि नो वन शुड कम लेट, ये हमारा नरेशन बनेगा, अर्थात इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। उसी तरह से हम एक वाक्य और लेते हैं कि द किंग सेड लेट द मैन शुड बी फ्री। डायरेक्ट का दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, द किंग सेड नोटेड कामा में लेट द मैन सेट बी फ्री, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप, ये हमारा वाक्य है। अब इस वाक्य को एक बार हम लोग देखें। इसमें लिखा हुआ है कि लेट द मैन सेट बी फ्री, ठीक, या लेट द मैन बी सेट फ्री, इस तरह से हम कर सकते हैं कि लेट द मैन बी सेट फ्री। ये वाक्य मेरा, ये इट इज माई रिपोर्टेड स्पीच एंड ऑल्सो इट इज माई रिपोर्टिंग वर्ब। एट फर्स्ट
when we convert direct to indirect, then we read carefully reported speech, and we after reading we find out the sense of reported speech, and when we find the sense of reported speech, then we change the reporting verb into order, suggest, proposal, proposed, etc. When we read the reported speech, let the man be set be free, let the man be set free, अर्थात हिंदी में इसको देखें तो राजा बोला अर्थात सम्राट बोला कि आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए, अर्थात ये इसका सेंस होगा। तो राजा बोला, चूंकि हमने देखा कि इस सेंटेंस में राजा किसी से कुछ कहता है, तो जब राजा किसी से कुछ कहेगा तो राजा का मतलब सर्वोपरि होता है, इसलिए राजा हमेशा आदेश देगा। सो वी राइट हियर द किंग ऑर्डर्ड, इतना हो गया। द किंग ऑर्डर्ड, हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक, चाहे तो ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं दिया तो मैं भी नहीं लिखूंगा। द किंग सेड, अर्थात राजा आदेश दिया, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो वही पहले वाला नियम दैट लिखते हैं, दैट वर्ड विच कंडक्ट टू सेंटेंस, अर्थात दैट वह शब्द होता है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो हमने देखा किंग ऑर्डर, चूंकि इस रिपोर्टेड स्पीच का भाव आदेश का था, इसलिए सैड को हमने ऑर्डर में परिवर्तन कर लिया। प्रस्ताव रहता तो प्रपोज्ड में, अगर यहाँ पर प्रार्थना रहता तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में ही परिवर्तन करते। इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, दैट लिखते हैं, दैट जो कंजक्शन का कार्य करता है। उसके बाद में हम आएंगे सब्जेक्ट पर, लेट को हटा देते, सब्जेक्ट पर आएंगे। हमने देखा कि लेट द मैन इट इज माई सब्जेक्ट, ठीक, तो हमने यहाँ पे इस सब्जेक्ट को जो का तो लिख लेंगे द मैन। उसके बाद में अपने पास से एक सहायक क्रिया शुड लगाएंगे, शुड बी सेट फ्री, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। इस तरह से इस वाक्य को हम बनाते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। सबसे पहली चीज ये कि कभी भी, अर्थात जब हमको नरेशन में परिवर्तन करना होता है, कोई भी वाक्य हो, जब हमें नरेशन में परिवर्तन करना होता है तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य क्लोज होते हैं उसको हम पढ़ते हैं, और पढ़ कर उस वाक्य का सेंस पता करते हैं, भाव पता करते हैं कि उसमें किसका भाव है। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में, लेट वाले वाक्य में कुल 4 प्रकार के भाव होते हैं, अर्थात एक प्रस्ताव के भाव का बोध होता है, दूसरा सलाह के भाव का बोध होता है, और तीसरा प्रार्थना के भाव का बोध होता है, और चौथा आदेश के भाव का बोध होता है। जिनके भाव का रिपोर्टेड स्पीच में जिनके भाव का बोध होगा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसी के भाव में परिवर्तन कर देते हैं। हमने इस सेंटेंस में देखा कि ऊपर वाले भी वाक्य में और दूसरे वाले भी रिपोर्टेड स्पीच में आदेश के भाव का बोध हुआ, इसलिए हम सैड को ऑर्डर में परिवर्तन कर लिए, और उसके बाद में इन्वर्टेड कामा के बाद में हम दैट इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और उनके जगह का हम दैट का यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम आते हैं उसके बाद सब्जेक्ट पर, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को जो का तो लिखेंगे, या सब्जेक्ट जिनके लिए आते हैं उनको लिख लिया जाता है, उसके पास अपने पास से शुद्ध सहायक क्रिया लिखते हैं, और सिर्फ अन्य परिवर्तन करके हम फुल स्टॉप कर देते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे। लिखा है, द एम्परर सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, सेम सेंटेंस, यहाँ पे किंग बोला, वही एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं डायरेक्ट में, द emperor said
emperor said later the minister be set free, सेम है, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। चूंकि सम्राट कह रहा है तो सम्राट इसका मतलब आदेश देगा, इसलिए साइड को हम ऑर्डर में परिवर्तन करेंगे। द इंपरर ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लिखेंगे, और द मिनिस्टर अर्थात मंत्री को, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो लिखेंगे द मिनिस्टर साइक्रिया अपने पास से हम शुड लगाएंगे, शुड चूंकि अपने पास लगाना होता, शुड बी सेट फ्री, ये मेरा सेंटेंस होगा। इस तरह से हम नरेशन को बनाते हैं। मतलब ये कि वाक्य को पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, जिनका भाव होगा उस भाव के अनुसार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, भाव पता करके रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम शुड लिख करके अन्य परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा परिवर्तन होता है, और इसी तरह से ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू।